नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैदराबाद की एक बेहद ही शानदार रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं और एक बेहतरीन सरकारी करियर की तलाश कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, आप सही जगह पर हैं। चलिए 2026 की सबसे अहम भर्ती का विश्लेषण शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक नज़र एजेंडा पर। सबसे पहले ईएसआईसी हैदराबाद अपॉर्चुनिटी, उसके बाद अवेलेबल रोल्स और वैकेंसीज, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स, सैलरी डिटेल्स और आखिर में वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस। सेक्शन 1, द ईएसआईसी हैदराबाद अपॉर्चुनिटी। देखिए, ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर एक बहुत ही प्रेस्टीजियस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। ये कोई आम अस्पताल नहीं है, बल्कि मेडिकल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है। और फिलहाल ये अपने क्लिनिकल और एकेडमिक वर्कफोर्स को और भी ज्यादा मजबूत करने पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। 64, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 64। इस वक्त तेलंगाना में एक साथ पूरे 64 कॉन्ट्रैक्चुअल सरकारी पदों पर भर्तियां निकली हैं। इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसीज आना सच में एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो एक एस्टैब्लिश्ड सरकारी संस्थान से जुड़ने का ये एकदम परफेक्ट चांस है। सेक्शन 2, अवेलेबल रोल्स एंड वैकेंसीज। चलिए अब ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर ये 64 अहम पद किन किन भूमिकाओं के लिए हैं। यहां ध्यान से देखिए, प्रोफेसर के लिए 8 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 12 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पद हैं। लेकिन असली बल्क कहाँ है? वो है सीनियर रेजिडेंट्स के लिए। जी हां, सीनियर रेजिडेंट के लिए 37 वैकेंसीज हैं और 1 साल वाले सीनियर रेजिडेंट के लिए 4। इसका सीधा सा मतलब है कि सीनियर फैकल्टी के लिए तो बेहतरीन मौके हैं ही, साथ ही युवा डॉक्टरों के लिए भी यहां रास्ते पूरी तरह से खुले हुए हैं। सेक्शन 3, एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट्स। अब बात आती है उस क्रिटिकल फिल्टर की जिससे तय होगा कि इन रोल्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रूल्स एकदम क्लियर हैं। आपकी योग्यता 30 जून 2025 को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस फैकल्टी रेगुलेशंस 2025 के हिसाब से ही होनी चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप इन गैजेट रूल्स को एक बार जरूर चेक कर लें। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज ये एज लिमिट का क्राइटेरिया। फैकल्टी पदों के लिए जैसे प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम एज लिमिट 69 ईयर्स यानी 69 साल रखी गई है। काफी जनरस है ना? वहीं दूसरी तरफ सीनियर रेजिडेंट्स के लिए ये लिमिट 45 साल है। इससे साफ पता चलता है कि ईएसआईसी को एक्सपीरियंस और यूथ दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए। सेक्शन 4, सैलरी एंड कॉम्पनसेशन डिटेल्स। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। और यकीन मानिए, यहां पे स्केल्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इन नंबर्स को देखिए। प्रोफेसर के लिए हर महीने लगभग 2,60,000 रुपए का शानदार पैकेज है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,72,000 से ज्यादा। असिस्टेंट प्रोफेसर और 1 साल वाले सीनियर रेजिडेंट को मिलेंगे करीब 1,48,000। और रेगुलर सीनियर रेजिडेंट्स की बात करें तो उन्हें 7th सीपीसी के लेवल 11 के हिसाब से बेसिक 67,700 रुपीज और साथ में डीए, एनपीए और एचआरए मिलेगा। मतलब कॉम्पनसेशन के मामले में ये एक टॉप टियर अपॉर्चुनिटी है फॉर श्योर। सेक्शन 5, द वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस। चलिए अब सीधे एक्शन की बात करते हैं कि आप इनमें से कोई एक पोजीशन कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फीस। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपए। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी बात है, अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए फीस बिल्कुल निल है। जी हां, एकदम फ्री। ये एक बहुत ही बढ़िया और सपोर्टिव कदम है। और प्रोसेस वो तो बस 4 सिंपल स्टेप्स का है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सब कुछ इस इन पर्सन इंटरव्यू पे टिका है। स्टेप 1, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड करें। स्टेप 2, फॉर्म को सही भरें। स्टेप 3, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपीज एक साथ रेडी कर लें। और फाइनली स्टेप 4, वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। है ना एकदम सीधा और आसान? लेकिन यहां आपको डेट्स का खास ध्यान रखना होगा। मार्क योर कैलेंडर्स। इंटरव्यूज 20 मई 2026 से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद 21, 22, 25, 26 और फाइनल डे है 28 मई। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने ओरिजिनल आईडी और सारे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के साथ रिपोर्टिंग टाइम से काफी पहले ही पहुंच जाएं, ताकि रजिस्ट्रेशन में कोई हड़बड़ी ना हो।
तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनेर के आखिर में बस यही सोचना है कि क्या आप भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में अपना एक बड़ा इम्पैक्ट बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच कहूं तो ऐसे मौके रोज-रोज नहीं आते। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।